आज हम लेकर आपको जनपद मुजफ्फरनगर में यहाँ पर देखा जाए तो कचहरी है और कचहरी का ये एरिया देख रहे हैं। यहाँ पर नामांकन स्थल है। यहाँ पर आज नामांकन भरे गए। अभी हमने अधिकारी से बात की, उनका कहना है कि लगभग 34 नामांकन किए गए हैं आज, और आज लास्ट डेट थी 3 बजे तक का इनका समय था। इसके बाद नामांकन पत्र भरने की आज आखिरी तारीख, समाप्त हुआ समय। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें एक सीट जिला मुजफ्फरनगर में आती है जो मीरापुर विधानसभा 16 है। मुजफ्फरनगर कचहरी में चुनाव नामांकन की आज आखिरी तारीख थी, जो सभी पार्टियों व सभी चुनाव में पार्टिसिपेट करने वाले प्रत्याशियों के लिए पहले से बता दी गई थी। आज लगभग 34 नामांकन भरे गए, जिसमें बीजेपी, राष्ट्रीय लोकदल, एनडीए गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल का भी है। ये देखा गया है कि प्रत्याशियों की तरफ से एक ने 4 नामांकन भरे हैं, जो कि लगभग संख्या 34 नामांकन पत्र हुए हैं। बीजेपी प्लस राष्ट्रीय लोकदल, एनडीए गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल के साथ में नामांकन स्थल पर राष्ट्रीय लोकदल व भाजपा के मंत्री सौमेंद्र तोमर, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, सांसद चंदन चौहान, लोकदल जिलाध्यक्ष संदीप मलिप्रफ, विधायक प्रसन्न चौधरी, सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश महासचिव प्रोफेशनल मंच से चंद्रवीर चौधरी से पार्टी व प्रत्याशी के बारे में वार्ता की गई। आसिफ फरीदी, ब्यूरो चीफ, मुजफ्फरनगर। तैयारी रहेगी चुनाव? आज हमने 2024 आज राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के साझा प्रत्याशी मैंने मुरापुर पर 2000 चुनाव। अरे आज वो थोड़ा सा गले में हाँ, आज जो है मीरापुर विधानसभा में का जो चुनाव है, मीरापुर 16 मीरापुर, और आज जो नामांकन किया है, इस नामांकन में साझा कैंडिडेट हूँ। और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी जो चौधरी चरण सिंह की जो भावनाएं थी, जो इच्छाएं थी, वो चाहते थे कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। तो उस बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने इस महिला को, बैकवर्ड की महिला को आगे बढ़ाने का काम किया है, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उनका। मैं प्रदेश के अपने सीएम साहब का, योगी आदित्यनाथ जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्हें इस अति पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। ज्योति बापुले जी जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, वो सब आज आपको दिखाई दे रहा है। 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से एक सीट ये लोकदल की एक सीट मिली है, लेकिन लोकदल का इतना बड़ा गुर्दा है, उन्होंने महिला को, बैकवर्ड की महिला को और बीजेपी की कैंडिडेट को आगे बढ़ा जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जी तो जी आज 2009 का जो इतिहास था, आज वो दोबारा दोहराया जा रहा है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, सभी का इसमें सहयोग रहा है, क्योंकि मैं तो मायूस हो चुकी थी कि मुझे टिकट नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर और बड़े से बड़े शीर्ष नेता का इसमें योगदान रहा है। मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं ऐसे ये चाहती हूँ कि मैं सबका दिल जीत कर, सबके चहेती बनकर, बहन बनकर, बेटी बनकर काम करना चाहती हूँ। नहीं, भाजपा को नहीं दी भाई, कोई बात नहीं, पूछ लेते, पूछो। आगे मेरी यही रणनीति रहेगी जो 2009 से 12 तक रही है, कि मैं जनता के बीच में रहकर जनता के काम करना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई नाराज नहीं है, कोई भी दरगात नहीं है, सब मेरे साथ है। हाँ, सब यहाँ अरुण भाई है, ये भी टिकट मांग रहे थे, उसी विधानसभा के हैं, तो ये भी टिकट मांग रहे थे। मेजर साहब मांग रहे थे, तो वो भी यही हैं, और बाकी संदीप मलिक जी हैं, ये भी मांग रहे थे। ये तो दमदारी से चुनाव लड़ाना चाहते हैं और चुनाव लड़ाएंगे। नहीं, सब है बाहर पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और अब हम आपको डायरेक्ट मिला रहे हैं लोकदल के जो प्रदेश महासचिव हैं
चंद्रवीर जी हैं, इनसे डायरेक्ट हम आपसे मुलाकात कराएंगे। ये क्या सोचते हैं इलेक्शन को लेके, क्योंकि लोकदल से ही प्रत्याशी सामने हैं मिथिलेश पाल जी। अभी किस तरह की इनकी भूमिका रहेंगी और कैसे ये करेंगे, क्योंकि आगे टाइम कम है और सामने देखे जाए तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ भी है, इधर इंडिया गठबंधन है और उधर देखा जाए तो इस बार चंद्रशेखर की पार्टी भी एक अच्छा रेस्पॉन्स ले रही है और बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिए हैं और इस बार MIM ने भी उतार दिए हैं। तो इनसे बात करते हैं, क्या ऐसी कंडीशन में इन्होंने जो इनको लाए हैं इतने लंबे समय बाद रुकने के बाद, तो कैसा लग रहा है? जी भाई साहब। जी, जो NDA गठबंधन से हमारी प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी आई हैं, ये पहले से सक्रिय राजनीति में है और ये पहले मोरना विधानसभा होती थी, उससे विधायक रही और इनकी कार्यशैली से पूरा जो क्षेत्र है वहाँ से वाकिफ है और कार्यशैली भी इन्होंने मतलब अब भी इनका इतना अच्छा है कि जो जब टिकट होता है पार्टी में तो क्षेत्र की जनता की राय ली जाती है। जनता की राय लेने के बाद इनका जो है वर्चस्व पाया गया, अच्छा व्यवहार पाया गया, इसलिए इनका टिकट जो है माननीय नेतृत्व जो है हमारा जयंत चौधरी जी और BJP जो है राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया है। और जैसे आप बताएं कि लंबा समय लग गया टिकट को डिक्लेयर करने में, उधर तो इंडिया गठबंधन का भी एक लंबा समय लगा है, उसके बाद भी आपने लगभग 2 दिन 3 दिन उसके बाद आपने टिकट घोषित करा। और दूसरी बात देखी जाए तो इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी कि वरिष्ठ जो तुम्हारे पुराने नेता थे वो भी लाइन में थे, उनके बाद भी इनका हुआ, इनके पीछे से क्या कारण है? देखो, जो पार्टी है हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है वो समाज की पार्टी है। जो और बिरादरी के नेता हैं, बुढ़ाना से लीजिए राजपाल बालियान जी हैं, अनिल कुमार जी जो है SC कोटे से आते हैं, पुरकाजी से हैं, और चंदन चौहान जी वहाँ पर जो गुज्जर समाज के थे, खतौली से उम्र गुज्जर समाज के हैं। तो एक जातीय समीकरण बैठाने के लिए अति पिछड़े वर्ग से जो है हमने कैंडिडेट चुनी है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इन पर जो है विश्वास जताया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जो है अच्छे मार्जिन से ये सीट जीत करके आएंगे। जैसे देखे जाए पिछली बार भी ये लोकदल की सीट रही है और लोकदल का एक अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पर है, तो क्या इस बार भी ऐसा है? हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमारी पार्टी सर्व समाज की है, हिंदू हैं सभी वर्ग में हमारा वोट बैंक है और मुस्लिम भाई भी हमारे साथ में है। ऐसा नहीं कि हमारा BJP से गठबंधन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज भी अब भी हमारे साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि मुस्लिम समाज भी और अन्य वर्ग SC भाई हैं और जो हिंदू जितने भी हैं, पिछड़े हैं, सरवण हैं, सब हमारे साथ में हैं। तो इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि जो चुनाव होगा, चुनाव में निश्चित रूप से जो है NDA गठबंधन प्रत्याशी श्री मिथिलेश पाल जी जो है जीत करके आए। जैसे देखा जाए ये मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र माना जा रहा है और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र मानने के बाद इस बार चंद्रशेखर ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए, वो भी मुसलमान, और बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए, वो भी मुसलमान। तो इधर इंडिया गठबंधन से भी अब देखा जाए तो पुराने एक वरिष्ठ जो MP रहे हैं उनकी पुत्र वधू है जो सामने है सुम्बुल राणा के नाम से। तो क्या लगता है ऐसी कंडीशन में भी आप संघर्ष करेंगे? देखो, जो चंद्रशेखर जी की पार्टी है वो अभी नई है, उनका कोई वर्चस्व नहीं है, न मुस्लिम है और वो SC समाज में जो संघर्ष कर रही है। बसपा है, बसपा आज देखोगे लोकसभा चुनाव में 0 है, विधानसभा में भी 1 सीट निकल के आई उनकी। अब बसपा भी जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, सीधा मुकाबला सपा से है, सपा कांग्रेस गठबंधन से है और जो है सर्व समाज हमारे साथ में। ऐसा नहीं कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर दिया, मुस्लिम सब उधर चले गए, मुस्लिमों की वोट भी हमें भारी तादाद में मिलेगी, इसलिए हमारे कैंडिडेट की जीत निश्चित है। तो इस बार देखा जाए तो मुकाबला दोनों गठबंधनों के बीच में रहेगा? हाँ जी, सपा और जो है NDA गठबंधन के बीच में मुकाबला रहेगा जी। और ये थे जो हमारे सामने हमने आपको मिलवाया है, उन्होंने अपनी बातें बताई है। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ आसिफ फरीदी जानचट से।